नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। राज्य में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कोविड टीकाकरण की शर्त के साथ छूट के दायरे में और बढ़ोतरी। 1 जुलाई से शादी में 40 लोग अनुमत। धार्मिक स्थल शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में आई और कमी। 13 जिलों में 20 से भी कम मामले। और देश में 32 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन। प्रदेश में भी लगभग 2 करोड़ 39 लाख टीके लगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। राज्य सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत वैक्सीनेशन की शर्त के साथ छूट का दायरा और बढ़ा दिया है। नए दिशा निर्देशों के तहत कल सुबह 5 बजे से जिन दुकानों, संस्थानों, कार्यालयों, जिम, पार्क और होटल में 60% से अधिक स्टाफ को 1 डोज लग चुकी है, वे शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों के स्टाफ के टीकाकरण की सूचना प्रदर्शित करनी होगी। शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा रोजाना रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। ऐसे कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है वहां 100% और जहां इससे अधिक है वहां 50% कार्मिक काम कर सकेंगे। ऐसे कार्यालय जिनके 60% कार्मिकों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है वहां 100% कार्मिकों के आने की अनुमति होगी। इस दौरान सरकारी कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। नए आदेशों के तहत शहरों में मिनी बसें सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक चल सकेंगी। वहीं निजी वाहनों का आवागमन सोमवार से शनिवार सुबह 5 से रात 8 बजे तक हो सकेगा। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन स्थानों पर उन्हीं लोगों का आवागमन हो सकेगा जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम 1 डोज ले ली हो। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल में कमी पाई गई तो संबंधित धार्मिक स्थल बंद करा दिया जाएगा। 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल में शादी समारोह हो सकेंगे। हालांकि इनमें केवल 40 लोग शाम 4 बजे तक ही अनुमत होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल अपनाना इसके बाद भी आवश्यक रहेगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का कारगर उपाय है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश।
नमस्कार, मैं अभेदान सारण बीकानेर जिले की कोलाई तहसील से बोल रहा हूँ। मेरी सभी श्रोताओं से अपील है कि कोरोना के इस काल में मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और इनके साथ ही फिलहाल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 18+ सभी वयस्क कोरोना टीका जरूर लगाएं। अतः कोरोना टीका लगाना है, जीवन को बचाना है, कोरोना को हराना है, देश को जीताना है। जय हिंद, जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के 26 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 141 नए मामलों की पुष्टि हुई। 7 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, जालौर, सवाईमाधोपुर और टोंक में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। अलवर में 37, जयपुर में 20, जोधपुर और उदयपुर में 9-9, झालावाड़ में 7, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और नागौर में 6-6, भीलवाड़ा, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में 4-4, राजसमंद और सीकर में 3-3, अजमेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, झुंझुनूं, करौली, पाली और सिरोही में 2-2 और भरतपुर, कोटा तथा प्रतापगढ़ में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। कल इस बीमारी से 5 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में कल 170 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.87% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1839 रह गई है। इनमें 13 जिलों में 20 से भी कम मामले बचे हैं। उधर बीकानेर जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सघन सर्वे शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की 15 टीमों ने संक्रमित महिला के आसपास के क्षेत्र में 416 घरों का सर्वे कर 77 लोगों के सैंपल जांच के वास्ते लिए। इधर देश में कोविड के नए मरीजों की संख्या तेजी से घट रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 64,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब तक 2,38,94,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,99,43,000 से ज्यादा पहली और 39,51,000 से ज्यादा दूसरी डोज शामिल है। कल 2,75,189 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें 18 से 44 साल के 1,90,000 से ज्यादा लोगों को पहली खुराक दी गई। 12 जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहां 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इधर देश में अब तक 32,11,43,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 21 जून से नया चरण शुरू होने के बाद कल कोविड वैक्सीन की 58,10,000 से अधिक डोज लगाई गई। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में ओपन बिल स्टॉर्क पक्षी काफी संख्या में पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मानसून का सूचक माने जाने वाले इन पक्षियों की संख्या फिलहाल 150 है, जो जल्दी ही बढ़ जाएगी। ओपन बिल स्टॉर्क पक्षियों ने उद्यान के डी ब्लॉक में डेरा डाल दिया है। ओपन बिल स्टॉर्क ने जलीय क्षेत्रों में बनी झाड़ियों में अपने आशियाने बनाने शुरू कर दिए हैं। पक्षियों की अठखेलियां पर्यटकों को लुभा रही हैं और पर्यटक उनकी गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूल रहे हैं। पक्षियों को उद्यान की छिछली झीलों में से भोजन के रूप में मछली, कीट, मेढक, केकड़ा मिल रहा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक मोहित गुप्ता ने बताया कि हालांकि कोरोना के चलते अभी उद्यान में आने वाले पर्यटकों की संख्या कम ही है, लेकिन केवलादेव उद्यान में विभिन्न प्रजाति के पक्षियों की भरमार हो रही है। उन्होंने बताया कि ओपन बिल स्टॉर्क का प्रजनन काल जून से अक्टूबर तक जारी रहेगा और जब इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो यह पक्षी उद्यान को अलविदा कर देंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कोविड टीकाकरण की शर्त के साथ छूट के दायरे में और बढ़ोतरी की गई है। 1 जुलाई से शादी में 40 लोग अनुमत होंगे। धार्मिक स्थल शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में और कमी आई है। 13 जिलों में 20 से भी कम मामले बचे हैं।
और देश में 32 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। प्रदेश में भी लगभग 2 करोड़ 39 लाख टीके लगे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।